जय श्री राम। आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के परिवेश के लिए बहुत जरूरी है। आज के युग में, इस कलयुग में हमारा जो परिवार है, हमारे जो घर हैं, हमारा जो समाज है, वो बिखरता जा रहा है। ये बिखराव, ये अलगाव, आपसी भेदभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे भारतीय संस्कृति में इस तरह का कोई व्यवहार नहीं। हम सब अगर आज देखते हैं तो आज सिंगल परिवार, एकल परिवार का महत्व बहुत ज्यादा हो गया है। संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। संयुक्त परिवार में त्याग की भावना होनी चाहिए। संयुक्त परिवार आज खत्म होते जा रहे हैं, आज के युग में नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें आपसी प्रेम, आपसी भाव ये खत्म होते जा रहे हैं। हम रामचरितमानस की बात करें, राम राज्य की बात होती है। रामचरितमानस की यदि हर पात्र का जो चरित्र है, अगर उसमें से थोड़ा भी हम अपने अंदर आत्मसात करें, अपने अंदर उसको लाने की कोशिश करें, तो आज हमारे परिवार में वो अच्छे संस्कार उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन सभी के लिए, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं। आज समाज का हर व्यक्ति इसमें से थोड़ा ग्रहण करे, देखे कि आखिर उस समय के लोग के अंदर अनुभूति कैसी थी, कैसे रहा करते थे। हम अगर रामचरितमानस की बात करें, मानस में क्या नहीं है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी गुण है उसे हम अपने अंदर आत्मसात नहीं करते। हम एक कथा समझ के पढ़ लेते हैं। आज हम कुछ ऐसे विचारों को इसी में से निकाल कर आपके सामने रख रहे हैं। आखिर व्यवहार होना कैसा चाहिए? वहां भी तीन माताएं थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तीन माओं के बीच में 4 पुत्र, कौशल्या जी के प्रभु श्री राम, सुमित्रा के लक्ष्मण शत्रुघ्न और कैकेयी जी के भरत जी। लेकिन इन माओं का चरित्र देख, हर एक दूसरे के पुत्र से बहुत अधिक ममता रखती थी। सब पुत्र एक समान थे, किसी ने कभी किसी में दुराव नहीं किया, अपना नहीं समझा। आज हम क्या करते हैं? ये हमारा लड़का है, हमारा क्या होता है? ये हम सबका परिवार है। जिस दिन ये भावना हमारे अंदर आएगी, उस दिन ये सारे द्वेष मिट जाएंगे। लोग कहते हैं एक दूसरे के प्रति ममता। आज रामचरितमानस में बात करें, ठीक है, कैकेयी के कहने से ही प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, लेकिन वो तो एक अलग कहानी है। वो देवताओं का षड्यंत्र था। राम को वन में भेजने के लिए वो व्यवस्था बैठाई गई थी। किसी को तो माध्यम बनना था। नहीं तो यही मंथरा जब कहने आई थी तो माता कैकेयी ने क्या बोला था कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राणों से अधिक राम मेरे प्रिय हैं। अतिन्ह के तिलक क्षोभु कस तोरे। उन्होंने तो मंथरा को ही डांट दिया था कि उनके तिलक के कारण तुम्हारे मन में ऐसा क्षोभ कैसे हो सकता है। लेकिन वो एक व्यवस्था बननी थी, राम जी को बन जाना था, कारण तो बनता ही। ये भी बहुत अधिक लंबा प्रसंग है, हम कभी सुनाएंगे। लेकिन ये प्रेम था, माताओं का प्रेम देखिए। वहीं जब प्रभु श्री राम जंगल जाने के लिए तैयारी कर लेते हैं, तो भाई के प्रति भाई का प्रेम, भरत जी यहां थे नहीं, पर लक्ष्मण जी का प्रेम देखिए। पूरे राज समाज को त्याग दिया उन्होंने, एक क्षण नहीं लगाया और अपने भाई के साथ जंगल जाने को तैयार हो गए। और उनकी माता सुमित्रा, जरा उनकी बातों पे गौर करिए। पहले माओं के अंदर हृदय में विचार कैसा होता था। अरे राम तो कौशल्या जी के पुत्र थे,
लेकिन सुमित्रा जी का विचार देखिए, उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण से क्या बोला है कि तात तुम्हारी मातु वैदेही। हे पुत्र, बड़ी जो भाभियां होती हैं वो मां समान होती हैं। उन्होंने यह शिक्षा दिया है। क्या इस शिक्षा को हम अपने जीवन में ग्रहण कर पाते हैं? हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसे ग्रहण करना अलग चीज है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता वैदेही है और पिता राम सब भांति स्नेही, और पिता तुम्हारे आज राम हैं, बड़ा भाई पिता तुल्य कहा गया है। शास्त्र भी कहता है कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। तो उन्होंने तो ये कह दिया, और उनकी विचार देखिए, वो कहती क्या है लक्ष्मण से कि अवध तहां जह राम निवासु। क्या माता का भाव है कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए अयोध्या वही है जहां राम निवास करते, तहि दिवस जह भानु प्रकाशु, और वही तुम्हारे लिए दिन है, वही रात है। तुम्हें राम के साथ वन चले जाना चाहिए। एक मां का हृदय बोल रहा है एक दूसरे पुत्र के लिए जो बन जाने को तैयार है, और इन्होंने अपने पुत्र को भी बन जाने की आज्ञा दे रही हैं। और ये भी अंत में उन्होंने कहा है कि जो पैसिए राम बन जाही। अगर सीता और राम बन जा रहे हैं, इसका अर्थ समझिए कि जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। तो अयोध्या में तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा कोई काम नहीं। तो ये माताओं का प्रेम, क्या आज माताएं इस तरह का प्रेम करती हैं अपने जेठ के बच्चों से? अगर इस तरह का भाव आ जाए तो हमारा परिवार बदल जाए। और वो भाई जो अपने भाई के लिए जंगल चला जाता है, एक प्रसंग है कि जब जंगल में पहुंचते हैं लोग, तो निषाद राज श्रृंगबेरपुर जब पहुंचते हैं, श्रृंगबेरपुर में निषाद राज गुह से मुलाकात होती है। जब वहां पे सब लोग रात्रि विश्राम करने लगते हैं, तो लक्ष्मण जी भाई को सेवा करके जब प्रभु श्री राम सो जाते हैं, तो कुछ दूरी पे जाके वीरासन में धनुष और बाण लेकर के बैठ जाते हैं। प्रसंग लिखा गया है कि कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन, और वीरासन में बैठ के जग रहे हैं। निषाद राजगुह ये कहते हैं कि प्रभु आप भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं निषाद राज जी, मैं विश्राम कैसे करूं? विश्राम करने के लिए तो हमारी माता ने आदेश ही नहीं दिया। हमारी मां का आदेश था कि अगर तुम्हारे बड़े भाई प्रभु श्री राम जग रहे हैं तो उनकी सेवा करना। तो जब वो जगते हैं तो मैं उनकी सेवा करता हूं। और उन्होंने ये भी आदेश दिया था कि जब वो सो जाएं तो उनकी रक्षा करना। तो जब वो सो गए हैं तो अभी हम रक्षा में बैठे हैं। हमारे लिए विश्राम के लिए माता ने कहीं जगह नहीं बताई। ये भाई का भाई के प्रति प्रेम, क्या ऐसा प्रेम अगर इतना नहीं तो इसका थोड़ा तो हम अपने अंदर ला ही सकते। ये प्रेम होता था। भरत जी जब आते हैं, कथा है कि जब भरत जी आते हैं और जब सुनते हैं, आज अगर हम सुनेंगे कि हमें राज्याभिषेक मिल रहा है, हमें पर राजा बनाया जा रहा है, तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। लेकिन भरत जी ना, भरत भाई, भरत जैसा भाई होना आज के युग में दुर्लभ। भरत जी, लेकिन भरत जैसा भाई होने के लिए राम जैसा भाई भी होना जरूरी। भरत जी क्या करते हैं? जब भरत जी सुनते हैं कि राम जी जंगल चले गए, तो प्रसंग लिखा है कि भरत ही बिसरे पितु मरण। पिता का मरण सुने तो कष्ट में थे, लेकिन वो बिसर गया, वो भूल गए। क्यों? कि सुनत राम बन गौन। जब वो सुने कि प्रभु श्री राम जंगल चले गए, अहे तू अपन पौजानी जिए, अथकित रहे उधरी मौन। वो थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, अवाक रह गए। लोग सन्न जिस तरह से हो जाता है, उन्होंने ये सोचा कि मेरे चलते मैं उसका कारण बना उनके जंगल जाने का। उन्होंने अपनी माता को क्या बोला है, कितना धिक्कारा है। ये प्रसंग बहुत लंबी है, कभी सुनाएंगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बर मांगत
मन भयउ न पीरा। अरे माता, तुम वर मांगते समय तुम्हारे मन में कष्ट नहीं हुआ? अगरी नहीं जी मुंह पड़े न पीरा, कीड़ा नहीं पड़ गया तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे मुंह में कष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी जीभ नहीं गल गई, इस तरह का वरदान मांगते हुए। और वहीं माता का प्रेम देखिए, प्रभु श्री राम की मां कौशल्या, जब भरत जी कौशल्या जी के पास जाते हैं तो वहां का क्या प्रसंग है कि राम प्राण ते प्राण तुम्हारे। कौशल्या जी कहते हैं कि तुम, राम तो तुम्हारे लिए प्राण से भी प्यारे हैं, आ तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे, और तुम प्रभु श्री राम के प्राण से प्यारे हो। अस कही मातु, ऐसा कह के कौशल्या जी भरत ही लाई, भरत जी को गले से लगा लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे राम के जंगल जाने की जो व्यथा थी वो थोड़ी कम हो गई है। अथन पैस्रवहि नयन जल छाए, और सीने से दूध निकलने लगा, आंखों से पानी की धारा बहने लगी। ये प्रेम था माताओं का। उनके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि ये कैकेयी के पुत्र हैं और इन्हीं के कारण आज हमारा बेटा जंगल गया है। ऐसा कोई द्वेष नहीं था उस युग में, उस परिवार में। ये था प्रेम। और भाई का प्रेम, भरत जी का प्रेम देखिए, पूरे राज्य को ठुकराकर, सारे समाज को बताकर और अपने भाई को मनाने के लिए चले जाते हैं, जिसके लिए देवता भी कहते हैं कि धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। देवता लोग भी ऐसा कहते हैं, एक कहीं रघुबीर बड़ाई, कोई प्रभु श्री राम की बड़ाई करता है और कोई भाई भरत की बड़ाई करता है कि एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सहमत भरत भलाई, और दूसरा भरत जी के बारे में कहता है। और वो भरत जी जब प्रभु श्री राम से उनकी चरण पादुका लेकर आते हैं और भाई के हक के लिए उन्होंने उस चरण पादुका को राज सिंहासन पर बैठा दिया, और खुद जब देखे कि मेरे कारण से मेरा भाई जंगल में रहेगा, पर्ण कुटीर में रहेगा, तो ये भाई भी अपने राज्य में आके नंदी गांव में जाके निवास करते। कहा गया है कि नंदी गांव करी परन कुटीरा, नंदी गांव में जाके एक पत्ता का ही कुटिया, वैसे ही जैसे घास फूस की कुटिया बनाई जाती है, अकिन्ह निवास धर्म धुरी धीरा। बताइए, वैसी अयोध्या के राज्य को त्याग देना ये भरत जैसा भाई ही कर सकता है। वैसी अयोध्या कि अवध राज सुर राज सुहाई, इंद्रपुरी से भी अधिक भव्यता थी अयोध्या के राज्य की। वर्णन किया गया है कि अवध राज सुर राज सुहाई, और दशरथ धन सुनि धनत लजाई। यानी दशरथ जी को इतना धन था, इतना वैभव था कि धनत लजाई, यानी कुबेर तक को शर्म आती थी दशरथ अयोध्या के राज्य को देख के। और वैसा राज्य एक तिनके के समान ठुकरा करके एक भाई पर्णकुटीर में निवास करता है। ये भाई के प्रति भाई का प्रेम नहीं तो और क्या था। सोचिए, ये प्रेम अगर हम अपने अंदर आत्मसात करें, एक के लिए नहीं सबके लिए, सब लोग अगर अपने अपने अंदर इस हमारे रामचरितमानस से थोड़ा थोड़ा अगर अपने अंदर आत्मसात करें, तो आज भी हमारा देश, हमारा परिवार बन सकता है। एक अंतिम प्रसंग प्रेम का दिखाते हैं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था, तो यही राम जी ने क्या कहा था। वो जानते थे कि जो जनते हो बन बंधु बिछोहू, अब पिता बचन मनते हो नहीं हो। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर हम जानते कि जंगल में हमारा भाई बिछड़ जाएगा तो पिता के वचन को हम मानते नहीं। ये भावना थी प्रभु श्री राम। और जब अयोध्या में इस बात की जानकारी होती है तो जरा माओ का कर्तव्य देखिए, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कौशल्या को पता चला, जो राम के विरह में व्यथित थी, कौशल्या जी माता ने क्या कहा था कि यदि लक्ष्मण अयोध्या नहीं आता है तो राम की अयोध्या में कोई आवश्यकता नहीं। ये डिसीजन, ये भावना माता के
कि लक्ष्मण को जिस तरह से लेके गए थे उसी तरह सकुशल लेके आना। और वहीं माता सुमित्रा का हृदय, उनका पुत्र एक मरणासन स्थिति में है, लेकिन फिर भी माता सुमित्रा ने क्या कहा कि भाई अकेला नहीं पड़ सकता, अगर लक्ष्मण को कुछ हो भी जाता है तो शत्रुघ्न अभी जिंदा है अपने भाई का साथ देने के लिए। ऐसी माओ का प्यार। अगर हम रामचरितमानस की बात करें, प्रेम की बात करें, आज हम अपने परिवार में अगर इस तरह का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, वो पिता जो पुत्र के प्रेम में अपने प्राण तक को त्याग सकता है, भाई भाई का प्रेम, जो भाई अपने भाई के विरह में पर्ण कुटीर में जाकर रह सकता है अपने सारे सुख वैभव को त्याग कर, वो भाई जो उसके साथ जंगल जा सकता है, और वो माताएं जो इस तरह का प्रेम करती हैं अपने पुत्रों से, अगर इसका थोड़ा सा अंश भी हम अपने परिवार के अंदर आत्मसात कर लें तो आज फिर से संयुक्त परिवार का वातावरण बन जाएगा, ये समस्या खत्म हो जाएगी। इस तरह का प्रेम हम अपने अंदर ले लें तो आज हमारा परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा और ये देश सुधर जाएगा। हमें आज इसकी आवश्यकता है। आज रामचरितमानस को पढ़कर और उसके अंदर के चरित्रों को थोड़ा थोड़ा आत्मसात करने की आवश्यकता है। बस इसी थोड़े से ज्ञान उपदेश के साथ आज हम अपनी कथा यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।